जय माता दी, जय संतोषी माँ। मैं जानती थी आप सब मेरी फ्राइडे स्टोरी का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक और काम जो आज करना है कि आप सबको मेरा पॉडकास्ट जाके देखना है, कमेंट्स करके बताना है कि कैसा लगा आपको। दूसरी चीज़, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि मैं इसको और बेटर कैसे कर सकती हूँ। कौन से गेस्ट हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। दूसरी एक और चीज़ जो आपको करनी है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल एक और है, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स, उस पर जाके अगर आपको मानिए आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरा पॉडकास्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो आप वो क्लिप्स जाकर देख सकते हैं। 10-10 15 मिनट की क्लिप्स होंगी, वो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए। इंस्टाग्राम पर भी एक और हमने चैनल स्टार्ट किया है, द ममता पॉडकास्ट, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्राइडे स्टोरी एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है, आपने अगर मेरा एक एक्सपीरियंस मैं दिखा दूँगी, वो लिंक आपको मिल जाएगा। मेरी शायद स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। एक हमने एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था जिसमें उनकी 3 बेटियाँ हो गई थी उनकी माँ के कहने पे, और उन्होंने ना चाहते हुए भी अबॉर्ट कराया था, वो नहीं चाहती थी। तो उसी के वही क्लाइंट मेरे पास आए थे दोबारा, और मैंने उनको बताया था कि उनके बच्चे को, लड़के के लिए उन्होंने सब किया था, लेकिन वो लड़का भी जो था वो नॉर्मल नहीं था। तो उनकी रीडिंग, वो दोबारा रीडिंग अपने बेटे के लिए करवाने के लिए मेरे पास आए थे, और जब मैंने उनके बेटे के रिकॉर्ड्स ओपन किए, जब उनके बच्चे के रिकॉर्ड्स ओपन किए, तो मुझे काफ़ी कुछ दिखा ऐसा जो कि बहुत ही हिला देने वाला था। देखिए, जब सबसे पहले तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स परमिशन लेके ओपन किए, तो मास्टर्स ने मुझे बताया कि जो आज जो इस सिचुएशन में है, इस जन्म में जो ऐसे हैं, इसमें कुछ रोल इनके पेरेंट्स के कर्मों का है, कर्मों के कारण है, लेकिन जो इन्होंने भी जो पास्ट लाइफ में किया है, कुछ उसकी वजह से है। अगर सिर्फ़ इनकी पास्ट लाइफ का होता, जो इन्होंने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हैं, तो शायद ये जैसे ऑटिज़्म है, ऐसे ही नहीं होते। लेकिन इनके पेरेंट्स का भी है, तो इसलिए इनको ज़्यादा सफ़र कर रहा है ये बच्चा। पहली बात तो मुझे मास्टर्स ने ये बताई। दूसरी बात, फिर मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स मुझे ये बताइए कि इसने ऐसा पास्ट लाइफ में क्या किया था? क्योंकि जो ये सिचुएशन है, ये बहुत ही, ये ऐसी नहीं है कि थोड़े से टाइम में चोट लगी या हील हो जाओगे, ये तो एक लाइफ टाइम के लिए आपने दिक्कत दी है इस बच्चे को, ये कैसे ठीक होंगे? मुझे इनकी पास्ट लाइफ आप दिखाइए। तो उस बच्चे की मुझे पास्ट लाइफ दिखाई दी। उसमें वो बीच दिखा मुझे, समुद्र दिखा, शायद वो महाराष्ट्र या गोवा उस साइड वो होगा, और वो अकेला बैठा था, जो उस बच्चे को देखकर पास्ट लाइफ में जो मुझे इंट्यूशन, जो मेरे मास्टर्स मुझे कन्वे कर रहे थे कि वो डिप्रेस्ड है, दुखी है। मैंने उसको काफ़ी टाइम देखा, ना उसका कोई सराउंडिंग में कोई भी नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल अकेला बैठा। एक जो और इंटरेस्टिंग चीज़ जो जो रिकॉर्ड्स ओपन करते ही दिखी, कि जब भी मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ, तो मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि इन पर ब्लेसिंग किसकी है? तो मुझे गणेश जी दिखे थे। और जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ में भी ये चीज़ देखी, जब वो बच्चा बैठा हुआ था, वहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था, किनारे पे बीच में बैठा हुआ था, तो पानी की लहरों में मुझे गणेश जी की परछाई दिखाई दी। तो मैंने वो भी देखा, मैंने कहा ओके। और उसका कोई रिएक्शन नहीं, बहुत डिप्रेस, बहुत ही स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में, कोई खुश नहीं दिख रहा था वो। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी फैमिली को देखना चाहिए। मुझे मास्टर्स ये बताइए कि इसकी फैमिली में और कौन-कौन है? तो जब मैंने वो देखा, एक मुझे हट दिखाई दी, और उस मतलब छोटा-सा ही घर था वो, हट सी, झोपड़ी सी टाइप से, और उसमें एक बहुत ही बूढ़ी औरत दिखाई दी। तो मैंने देखा कि कौन है, तो बताया मास्टर्स ने, इनकी दादी है। वही खाना बनाते और वही उनको पाल रही थी। उनके फैमिली में और कोई नहीं दिखा, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर, सिस्टर कोई भी नहीं है। तो शायद फिर मुझे लगा कि अच्छा, ये इसलिए दुखी है, शायद इसको माँ-बाप का प्यार नहीं मिला है। तो मैंने फिर और आगे जर्नी देखी। मैंने कहा मास्टर्स मुझे ये दिखाइए कि ये जो बच्चा है, इसने क्या कर्म किया? आप तो कह रहे हैं इसने पास्ट लाइफ में बहुत कर्म किए हैं, बट इसको तो खुद ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, और दिक्कत क्या है? तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि जो दादी उसको बचपन से पाल रही थी, उसने, उस लड़के ने उस दादी को हैंग कर दिया था। और आँखों में एक जो क जैसे क्रिमिनल माइंड होता है ना, आँखों में हैवानियत थी, प्यार नहीं थी, दया नहीं थी। और उसने हैंग किया हुआ है, वो पूरा सीन मुझे दिखाया, जिसे देखकर मैं भी शॉक हो गई थी कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई। और उसके बाद कोई उसका नहीं है, अकेले घूम रहा है। तो वो एक सज़ा शायद मास्टर्स उसको दे रहे थे कि ठीक है, आपके, उसने पास्ट लाइफ में पेरेंट्स का प्यार नहीं है, पर जिसको पाला है उसने, उसको भी नहीं बख्शा है।
तो वो एक उसके पास्ट लाइफ का कर्म था। मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि इसने ये कर्म किया हुआ है जिसकी वजह से आज ये ऐसा है। दूसरा कहीं न कहीं एक और चीज़ जो मुझे दिखाई कि इसको पता था कि इसके ऊपर गणेश जी की ब्लेसिंग है, गणेश जी इसको दिखते थे। लेकिन कभी भी इसने उस डायरेक्शन को नहीं अपनाया, क्योंकि गणेश जी जो देवता हैं वो बुद्धि के देवता हैं। अगर आप गणेश जी की पूजा पूजा कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि स्ट्रांग होती है, आप कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। उसको पता था, लेकिन कभी भी फिर भी उसने गणेश जी को नहीं अपनाया, कभी भी शायद वो करता तो सही डायरेक्शन में होता, वो इतना गलत कुछ करता ही नहीं। तो वो दिखाया कि इस जन्म में अगर वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसके पेरेंट्स के भी कर्म हैं, लेकिन उसके भी 70% कर्म हैं जो उसने गलत किए हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है मास्टर्स, अब मुझे ये जानना है, मुझे प्लीज़ मेरे एंजल्स मुझे ये बताइए कि अब ये आगे कैसे ठीक होगा? ठीक है, कर्म खराब कर दिया है, लेकिन आकाशिक रीडिंग का मेन मकसद तो यही है ना कि जो पास्ट लाइफ में आपने कर्म खराब किए हैं, हम पास्ट लाइफ में जाके उन कर्मों को सुधार सकें ताकि फ्यूचर अपना बेटर कर सकें। तो मुझे दिखाया कि एक तो उसको गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि इस जन्म में भी उसने गणेश जी से पीठ फेरी हुई है, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, उनके मंत्रों का जाप करना है। दूसरा मुझे जो सबसे अलग दिखाया कि उसने किसी जन्म में माँ तारा की पूजा की हुई है, बहुत ज़्यादा। तो माँ तारा के वो अगर मंत्र जाप करता है, उनकी अगर वो पूजा करता है, कुछ भी, कैसे भी, जैसे भी उसको ठीक लग रहा है। देखिए पूजा कभी भी अगर आप बंधन में बंध के पूजा कर रहे हैं, तो उसका आप डर के मारे पूजा कर रहे हैं, उसको आपके रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। भगवान हमेशा आपका ये देखता है आप कितने दिल से पूजा कर रहे हैं, कितना कनेक्ट हो रहे हैं। तो मास्टर्स मुझे दिखा कि अगर ये जैसे भी इसको ठीक लगे, अगर ये माँ तारा की पूजा करता है, तो इसकी लाइफ़ बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि किसी जन्म में ये उनकी ब्लेसिंग साथ में लेकर चल रहा है। एक जन्म में इसने बहुत पूजा भक्ति की है उनकी। तो अगर वो करता है तो फिर मुझे उसका फ्यूचर दिखाया उस बच्चे का कि इसको ये पढ़ाई भी कर रहा है। हाँ, जो इसके बराबर के एज ग्रुप वाले हैं उनसे थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन ये पढ़ेगा, जॉब भी कर रहा है और अपने पेरेंट्स पे या किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह रहा है। तो फिर वो मैंने उनकी मदर को बताया कि इनकी लाइफ की मुझे ये जर्नी दिखी है, वो बहुत ही उनको एक रिलीफ मिला कि एटलीस्ट एक होप तो है, मतलब ये ठीक हो सकता है। और हमें बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि कहीं न कहीं वो वो खुद इतने गिल्ट में थी कि शायद 100% जो है ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से, क्योंकि मैंने अ, ऐसे कर्म किए हैं कि बच्चा सफ़र कर रहा है। तो वो पूरे गिल्ट में थी, तो उनको बहुत रिलीफ़ मिला कि ठीक है, हम भी अपने जो कर्म हैं उनको सुधारेंगे, इस बच्चे ने जो कर्म पिछली ज़िंदगी में करके आया है ये उनको सुधारेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि हाँ, ये फ्यूचर इसका सेफ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि जब बच्चा डिपेंडेंट रहता है, अपने माँ-बाप के भरोसे चलता है, खुद कुछ नहीं करता है, तो वहाँ उनको दिक्कत होती है कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा? तो उनको सबसे बड़ा रिलीफ यही मिला कि हाँ, ये अपना कुछ कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। तो थोड़ा-सा देखिए, अगर आप बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि आकाशिक रीडिंग में क्या होता है? आकाशिक रीडिंग में मेन यही है कि आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी चीज़ की वज़ह से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी पास्ट लाइफ़ या आपके कुछ तो कर्म ऐसे होंगे जिनकी वज़ह से आप सफ़र कर रहे हैं। हम उनको देख के ही आपका फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, उन कर्मों को ही सुधार के कर सकते हैं। हाँ, जो किया है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम क्या आप बिल्कुल चेंज कर देते हो? क्या हम पास्ट लाइफ़ में जाके उन कर्मों को ठीक करके आ जाएँगे? अगर किसी को थप्पड़ मारा है तो वो थप्पड़ हम पिछली ज़िंदगी में जाके हाथ रोक के और वापस आ जाएँगे? ऐसा नहीं होता है। आपने जो पास्ट लाइफ़ में जो कर्म कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट उनको कैसे ना कैसे हम उनको उनका सुधार कर सकते हैं कि ठीक है, ये कर्म किए हैं, इस जन्म में अगर हम उनका कुछ भी पश्चाताप करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो फ्यूचर में जो उनका इम्पैक्ट जो हम पे इतना हावी हो रहा था, उसका असर बहुत कम हो जाएगा, जितना आप पश्चाताप जितना दिल से कर रहे हैं। तो और स्टोरीज जानने के लिए, देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जाकर मेरा पॉडकास्ट देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। जय संतोषी माँ, जय माता दी।